अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आसान उर्दू SBL। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़्रांस के मामले के ऊपर। फ़्रांस में जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो बेहुरमती और बेहयाई और गुस्ताखी की गई है, आज हम उस मामले के ऊपर बात करेंगे और उस मामले में हमारे उलमाए हक़ देवबंद और उलमाए हक़ पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है, उनका क्या नज़रिया है, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, फ़्रांस के मामले में मैं कई दिन की तहक़ीक़ी और कई दिन का डेटा इकट्ठा करने के बाद में आज कुछ बातें मुझे पुख्ता तौर पर हाथ लगी हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, जो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, बड़ी इबरत और बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि फ़्रांस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुस्ताखी की गई और आपकी ज़ात अक़दस पर कुछ गालियाँ और कुछ ऐसे अल्फाज बोले गए जो आपकी ज़ात अक़दस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। दोस्तों, मामला कैसा आया? मामला एक स्कूल से शुरू हुआ। एक टीचर, जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, एक टीचर जो कि हिस्ट्री पढ़ाता था और टीचर का नाम था सैमुअल पेटी, जो हिस्ट्री पढ़ाया करता था। सैमुअल पेटी ने हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ब्लैक बोर्ड पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया और कार्टून बनाने के बाद में उसने कहा, ही इज़ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हीरो ऑफ द मुस्लिम, हीरो ऑफ द इस्लामोफोबिया। उसने इस तरह के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसमें से एक लड़का जो 18 साल का था। हाँ, यहाँ पर एक बात और उसने ये कही कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लें। तो सैमुअल पेटी ने ये कहा, जो मुस्लिम लड़के हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लें और हिस्ट्री को ना पढ़ें। एक लड़का जो 18 साल की उम्र थी, नाम उसका मुझे नहीं मिला। मैंने जितनी भी तहकीक की, जितना भी डेटा मैंने खंगाला, उसमें सिर्फ उसका यही जिक्र है कि वो 18 साल का था, लेकिन नाम कहीं नहीं उसका दिया गया। उस लड़का जो मुसलमान था, उसकी गैरत ईमानी हरकत में आई, उसकी गैरत, उसका ज़मीर ने उसको ललकारा और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ये कार्टून बना रहा है और हुज़ूर अकरम की ज़ात अक़दस के ऊपर गुस्ताखाना अल्फाज बोल रहा है। उसको गुस्सा आ गया और उसने उस टीचर का पीछा किया और कुछ दूर जाकर उसने अपनी गैरत ईमानी के ऊपर और अपने ईमान के जोश में जो आया, उसने उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद में पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद में वो जेल में है। दूसरी बात, जब ये मामला, इस मामले ने तूल पकड़ा, तो फ़्रांस की जो संसद है, जिसका नाम शार्ली हेब्दो है, और जो फ़्रांस की गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उन पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बाकायदा चस्पा किए गए। और ये सब जो हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति, जिसका नाम इमैनुअल मैक्रोन है, उसके कहने पर ये तमाम के तमाम पोस्टर वगैरह लगाए गए और सरकारी बिल्डिंगों पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह कार्टून लगा दिए गए। जब ये कार्टून लगाए गए तो जो सदर हैं तुर्की के, जनाब तैयब उर्दुगान, उन्होंने एक बयान दिया कि फ़्रांस के सदर को, फ़्रांस के प्रेसिडेंट को अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। इसके जवाब में फिर जो है फ़्रांस के राष्ट्रपति, फ़्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम कार्टूनों के सामने नहीं झुकते, हम सिर्फ फ्रीडम को चाहते हैं और हम फ्रीडम के, जो उनका नारा ही ये फ्रीडम है, या हम अब आज़ादी चाहते हैं। और वो आज़ादी किस बुनियाद पर, कि जहाँ पर किसी को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की इजाज़त ही नहीं है। दोस्तों, फ़्रांस के अंदर मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, और क्यों ना करते, जब उनकी गैरत ईमानी, उनका ईमान जोश में आया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में उछाला मारने लगी, तब उन्होंने अपनी गैरत ईमानी को मद्देनज़र रखते हुए सड़कों पर आना शुरू किया और एहतजाज करना शुरू किया। फ़्रांस की हुकूमत, जालिम हुकूमत ने कई मसाजिद को बंद कर दिया। जो एहतजाज करने वाले और वालियाँ थी, उन पर लाठी चार्ज करवाया, और आज भी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात हमको ये ख्याल करनी चाहिए कि फ़्रांस की इस हरकत से जो दुनिया के जो ममालिक हैं, जो देश हैं, उनमें से चंद ही जो मुस्लिम देश है, उनकी गैरत ईमानी जोश में आई, जैसे कि तुर्की हुआ,
या पाकिस्तान हुआ, कतर, कुवैत और इस तरह जॉर्डन, यमन, इन लोगों की गैरत ईमानी जोश में है और इन्होंने अपने ममालिक में फ्रांस के जो प्रोडक्ट हैं उनको बैन कर दिया और ये कहा कि वी आर रिजेक्टेड ऑल द प्रोडक्ट इन मेड इन फ्रांस, या हम फ्रांस के प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदेंगे, ना उनको हम इसका भाव देंगे। और जनाब तैयब उर्दुगान जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने भी यही बात कही कि हम फ्रांस के प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदेंगे और ना ही हम उनको इसका दाम देंगे। दोस्तों, हमें इस मामले में पूरा क्या करना चाहिए? हालांकि अब जैसे जैसे ये बात फैल रही है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों के अंदर एक बेचैनी है, पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को लेकर गमगीन हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान गुस्से में हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत जो करने वाले हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपनी जान जो निछावर करने वाले हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर जो अमल करने वाले हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मानने वाले हैं, उनकी गैरत ईमानी क्यों न जोश मारती। और उन्होंने फिर अब पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज शुरू कर दिया है। और अभी हाल और फ़िलहाल की ख़बरें हैं कि जिसमें फ़लस्तीन हुआ, तुर्की हुआ, कतर, जॉर्डन, और इसमें सब लोग जो मुसलमान हैं जिनकी गैरत ईमानी जोश मार रही है वो सड़कों पर आ गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और फ्रांस के सदर जिसका नाम इमैनुअल मैक्रोन है, जिसका निक नेम मैक्रोन है, मैक्रोन के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं और मुसलमानों के हक़ में फ़ैसले की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? ये हमें पहले तो अपने आप को खंगालना चाहिए, अपने गैरत ईमानी को खंगालना चाहिए और अपने मुआशरे को खंगालना चाहिए, क्योंकि दुश्मन की और गुस्ताखों की हिम्मत जब ही बनती है जब सामने वाली पार्टी जो होती है जब उस पर ढील होती है, यानी मुसलमानों को किसी भी तरह दबा दिया जाए, मुसलमान कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर जानकर अमल करना चाहिए। उनको पहले पढ़ना चाहिए, उनका इल्म हासिल करना चाहिए, फिर एक एक सुन्नत पर अमल करना चाहिए। अब बात करते हैं उलमाए देवबंद और उलमाए पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द अमल है। दोस्तों, उलमाए देवबंद और उलमाए हक़ पाकिस्तान का ये रद्द अमल है और ये उनका मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहना है कि हम गैरों से न ताकत की बुनियाद पर लड़ सकते हैं, न इल्म की बुनियाद पर लड़ सकते हैं। हाँ, हम इतना कर सकते हैं, उनको उनके प्रोडक्ट को बैन कर उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना कर उनको माली एतबार से चोट पहुँचाएँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे के पुजारी होते हैं। और इस पर भी हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का एक ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसके यहाँ के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें, फिर ये हमारी गैरत ईमानी कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तो दोस्तों, उलमाए देवबंद का भी यही मुत्तफ़िक़ राय है कि हमें जो फ्रांस के प्रोडक्ट हैं उनको बैन करना होगा। फ्रांस के प्रोडक्ट को हम ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करने के हमें यह पुख्ता आज़म और इरादा कर लेना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बात ख्याल रखना चाहिए, अब यहाँ पर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन साबुन, शैम्पू, क्रीम वगैरह। जैसे चंद नाम मैंने इकट्ठे किए हैं जो इंडिया में फ्रांस के प्रोडक्ट को जो हम डेली यूज़ करते हैं। जैसे लियोरिया पैलिस है, इसका साबुन भी आता है, लोशन भी आता है, इसका शैम्पू भी आता है। गार्नियर है, इसका फेस वॉश आता है, शैम्पू आता है। नीम फेस वॉश आता है। ये है अल्फ़ा इंजन ऑयल है, ये बहुत पुराना है, 1978 से बहुत पुराना इंजन ऑयल है, ये फ्रांस का है, इसको भी हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक निकी है और एक निकी और रिकी एक प्रोडक्ट है जो गालिबन बिस्किट में होता है, इसको भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनकी लिस्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी, लेकिन जो हमारे यहाँ मशहूर प्रोडक्ट हैं, लियोरिया पैरिस हुआ या गार्नियर हुआ, हमें इन प्रोडक्ट को ख़रीदना नहीं है। ये हमारे लिए गैरों के और जो गुस्ताखी करने वाले हैं
उनके ख़िलाफ़ खामोशी वाली जंग होगी, क्योंकि उनको हम माली एतबार से ही चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे पास ताकत नहीं, ताकत के एतबार से चोट नहीं पहुंचा सकते। हमारे पास इतना इल्म नहीं कि उनको इल्म के एतबार से चोट पहुंचा सके। हाँ, हम उनको माली एतबार से ज़रूर चोट पहुंचा सकते हैं, और माली एतबार से चोट जब ही पहुंचेगी जब हम उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल से बाहर कर देंगे, उनको उसका दाम ना देंगे। तो दोस्तों, फ्रांस में जो शार्ली हेब्दो है वहाँ पर बहुत बड़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह कार्टून बनाया गया, और फ्रांस का जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उसने ये कहा कि हम ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथियों और ऐसे इस्लामोफोबिया के आगे नहीं झुकने के हैं। और उसने कहा कि मोहम्मद हमारे लिए ख़तरा है, नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि मोहम्मद हमारे लिए ख़तरा है और इस्लाम हमारे लिए ख़तरा है। उसने ये कहा कि मोहम्मद और इस्लामोफोबिया हमारे लिए ख़तरा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ख़तरा है। तो दोस्तों, हमें अपनी गैरत ईमानी को ध्यान में रखते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमें फ्रांस के बनाए हुए प्रोडक्ट को मुकम्मल तौर से बिल्कुल बैन करना है, अपने यहाँ नहीं आने देना है, और जो प्रोडक्ट अभी घर में मौजूद हैं उनको भी इस्तेमाल से बाहर कर देना है। दोस्तों, आखिर में एक बात और कह दूँ दोस्तों, फ्रांस का जो मामला हुआ है, फ्रांस के मामले में वहाँ के एक फुटबॉलर हैं जनाब पाउल पोगबा। वहाँ के एक फुटबॉलर हैं जनाब पाउल पोगबा, और कई उन्होंने तकरीबन 100 या 150 से ज़्यादा फुटबॉल टीम में रहकर, फ्रांस की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में रहकर 100 से ज़्यादा गोल उनके नाम हैं। और वो 5 साल पहले ईमान लाए थे जब फ्रांस में ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना अल्फाज कहे गए, और फ्रांस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जो तोहमत और इल्ज़ाम लगाया गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को जगह जगह चस्पा किया गया, तो जनाब फुटबॉलर पाउल पोगबा ने इंटरनेशनल फुटबॉल टीम फ्रांस से उससे अपना रिज़ाइन कर दिया, अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ही मोहब्बत है जितनी कि एक मुसलमान को होती है। और वो ईमान ले आए हैं तकरीबन 5 साल पहले, और अपनी गैरत ईमानी की वजह से उन्होंने फ्रांस की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम से अपना रिज़ाइन कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, फ्रांस के मामले में मैंने बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ करने के बाद में ये चंद बातें आपके सामने पेश की हैं। वीडियो में कहीं कोई गुस्ताखी हुई है उसके लिए माज़रत चाहूँगा। बाकी मिलता हूँ आपसे मैं इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।